मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जिसमें ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। आज इस मामले की हाईकोर्ट में फाइनल डिस्पोजल के लिए मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। आज मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 28 नवंबर की सुनवाई में जो वहाँ की राज्य सरकार है उनका अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया था। आज भी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी जवाब दाखिल नहीं हुआ, जिस पर जो डीएलएड की तरफ से वकील अपना पक्ष रख रहे थे श्री विज्ञान शाह जी, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, डिले हो रही हैं, इसलिए आप अपना फैसला डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि आपने फाइनल डिस्पोजल के लिए आज दिनांक 5 दिसंबर 2023 को बोला था। इस पर जो विपक्षी पार्टी यानी जो बीएड कैंडिडेट के वकील थे, उन्होंने अवगत ये कराया कि चूंकि ये अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से जो अब अभ्यर्थी चयनित हैं उनको भी कुछ महीने हो चुके हैं सर्विस देते हुए, इसलिए उनको सिस्टम से ना निकाला जाए। यहाँ पर अब जो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार के मामले में जो अपॉइंटीज हैं यानी जो चयनित हो चुके हैं उनके ही फेवर में और उनके लिए ही कानून बना करके कुछ इस प्रकार के ऑलरेडी डिसीजन हैं। इस पर जो डीएलएड के वकील थे श्री विज्ञान शाह जी, उन्होंने ये अवगत कराया कि इस प्रकार के मामले में ऐसे फैसले दिए जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है मध्य प्रदेश में, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। 50/68 ऑफ 2021 वाला मामला, जो कि श्री दिवेश शर्मा जी के मामले में 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया। यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया अगर फैसले के अधीन नहीं होती और उस कंडीशन में बाद में जाकर के अगर बीएड को बाहर किया जाता 11 अगस्त के फैसले के बाद से, तब ये हो सकता था, तब ये लागू हो सकता था कि चूंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इस वजह से इनको सिस्टम से ना निकाला जाए। यहाँ पर डीएलएड के वकील ने ये उनको अवगत कराया कि चूंकि ये भर्ती ही सब्जेक्ट टू आउटकम थी श्री देवेश शर्मा जी की याचिका के दौरान, तो जब वो आउटकम आ चुका कि बीएड अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकते प्राथमिक में, तो चूंकि वो उसी फैसले पर निर्भर कर रही थी ये भर्ती, इसलिए इस भर्ती में सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट को बाहर करके उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए, ये डीएलएड के वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे केस की बात हुई, जैसे कि भगवान कृष्ण जी की जो बिहार से संबंधित मामला था। इसके बाद से यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले मामले को लेकर भी चर्चा हुआ, जहाँ पर जो डीएलएड की तरफ से वकील थे, उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार के क्लेरिफिकेशन को लेकर के ऑलरेडी बिहार से एक याचिका जा चुकी थी 7th फेज की, जिसमें जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये बताया कि वहाँ की प्रोसेस अलग है, वहाँ पर अभी रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ था, सिलेक्शन की तो दूर की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि रिजल्ट जारी होने के बाद सिलेक्शन भी हो चुका है और कुछ महीने से अभ्यर्थी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट वर्किंग कर रहे हैं, तो बिहार वाले मामले को आप इससे जोड़ करके नहीं दे सकते। ये बीएड की वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, जिस पर जो डीएलएड के वकील थे, उन्होंने उनको ये अवगत कराया कि बिहार के 7th फेज वाले मामले में स्टेट गवर्नमेंट फैसले को रिव्यू के तौर पर ले जा रही थी और एक इंस्ट्रक्शन मांग रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच में इस मामले को रेफर करने के लिए बोला, तो उन्होंने अपना केस को विड्रॉ कर लिया। जो स्टेट ऑफ बिहार का एसएलपी था, आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ बिहार ने अपने केस को वापस ले लिया था। साथ ही साथ जो डीएलएड के वकील थे, उन्होंने ये भी अवगत कराया कि उसी भर्ती में 7वें फेज की बिहार से संबंधित भर्ती में जो बीएड के तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने भी याचिका लगाई, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, और बीएड अभ्यर्थियों को इसके लिए पात्र नहीं माना था। फिर यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट ने अवगत ये कराया कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, इसलिए ये केस अलग है। फिर यहाँ पर डीएलएड के वकील ने उनको अवगत ये कराया कि चूंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, ये ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का फैसला दिया था, उस फैसले के अधीन है, इस वजह से इसमें जो 11 अगस्त का फैसला है वही लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आती हैं कि जो 11 अगस्त का फैसला है, उसको लेकर के फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री अर्नब घोष जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, उनके द्वारा एक रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी फाइल किया गया था, जिस पर 22 सितंबर 2023 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा उस केस को डिस्पोज्ड कर दिया गया था, बिना सुने हुए ही, मतलब बिना लिस्ट किए हुए ही, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी पुरानी भर्ती को लेकर के जो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, उस पर फिर से पुनः री हियरिंग नहीं कराई जा सकती, फिर से उस पर एक तरीके से चर्चा विमर्श नहीं किया जा सकता, और उन्होंने बिना केस को लिस्ट किए, बिना केस को
एक तरीके से हियरिंग किए उस मामले को डिस्पोज कर दिया गया था और फाइनल जजमेंट दे दिया गया था। उसी जजमेंट को, जो 22 सितंबर का जो जजमेंट है, उसी जजमेंट को चैलेंज करते हुए श्री अर्नब घोष जी के द्वारा एक और पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है 11 अगस्त के फैसले को रिव्यू कराने के लिए, जिस मामले को लिस्ट किया गया है 11 दिसंबर 2023 को सुने जाने के लिए। अब यहां पर जब ऑनरेबल जस्टिस के संज्ञान में ये बातें आती हैं, जब उनको ऑर्डर दिखाया जाता है, तब ऑनरेबल जस्टिस ये कहते हैं कि चूंकि ये पुनर्विचार याचिका अभी सेम बेंच में लिस्टेड है और वहां से क्या डिसीजन आता है इसका हमें वेट करना चाहिए। इस पर फिर डीएलएड के वकील के द्वारा ये अवगत कराया गया कि चूंकि हमारा तो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर के इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। फिर भी ऑनरेबल जस्टिस जो है वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, हमें वेट करना चाहिए कि जिस बेंच के द्वारा 11 अगस्त का फैसला दिया गया, अगर उसी बेंच में ये मामला जा रहा है रिव्यू के तौर पर कि जो ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है, जो इस प्रकार की चीज़ों पर कैसे क्या लागू होगा, कब से फैसला लागू होगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें वेट करना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने अगली तिथि इस केस के लिए भी मुकर्रर कर दी और इस केस को अब लिस्ट किया जाएगा जनवरी 2024 में सुने जाने के लिए। मतलब दिसंबर में 11 तारीख को तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट में ये मामला लिस्ट किया गया है रिव्यू पिटीशन को सुनवाई करने के लिए, और यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पुनर्विचार याचिका के कोर्ट ऑर्डर का वेट किया जाएगा और उनके द्वारा देखा जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है पुनर्विचार याचिका को लेकर के। तो कुल मिलाकर के अगर पूरे वीडियो को समराइज करूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज मध्य प्रदेश की MP वर्ग 3 भर्ती को लेकर के क्या कुछ हुआ, तो एक नई तिथि दी गई है। नई तिथि देने का कारण ही ये था कि रिव्यू पिटीशन फिर से फाइल किया गया है 11 अगस्त के फैसले के जजमेंट के अगेंस्ट में, और 22 सितंबर जो रजिस्ट्रार के द्वारा फैसला दिया गया था, मतलब बिना याचिका को सुने डिस्पोज कर दिया गया था, उस फैसले को चैलेंज करते हुए जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जो कि अर्नब घोष जी की याचिका में दोनों चीजें हैं, तो उन सभी चीजों को लेकर के उस मामले की जब सुनवाई होगी 11 दिसंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसी बेंच में जो कि 11 तारीख को फैसला दिए थे बीएड को बाहर करने के संदर्भ में, तो वहां से जो कुछ भी पुनर्विचार याचिका पर डिसीजन आएगा उसका वेट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर रही है और इस डिसीजन को लेकर के ही वो आगे बढ़ेगी। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की, तो उन्होंने आज भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया था, जिसकी वजह से जो डीएलएड की तरफ से वकील थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने कितनी बार मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा कि 28 तारीख को आपने फाइनल जजमेंट के लिए बोला था कि फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा आज 5 दिसंबर को लेकर के, और देखिए इस मामले को लेकर के जो डीएलएड के वकील थे वो जल्द से जल्द चाह रहे थे कि इस मामले को आज ही समाप्त कर दिया जाए। वहीं बीएड के वकील जाहिर सी बात है वो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामला खींचे, और मामला कैसे खींचेगा जब ये आप देखेंगे जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है उस फैसले का वेट करने के लिए, और इसीलिए अब चूंकि वो मामला उसी बेंच में गया है जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए थे कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, इस वजह से जो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है वो पुनर्विचार याचिका को लेकर के थोड़ा एक तरीके से संवेदनशील है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैसला पलट जाए, और इसको लेकर के वो पुनर्विचार याचिका के फैसले को देखने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि 11 अगस्त वाला फैसला पूरी तरीके से पलट जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका थी बिहार से संबंधित 7th फेज की भर्ती में बीएड को शामिल करने को लेकर के, क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट जारी हो गया था, उसके बाद फैसला आया था, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जज के द्वारा जिन्होंने 11 तारीख को फैसला दिया था बीएड को आउट करने के संदर्भ में, उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि पोस्ट 11 अगस्त 2023 नो बीएड इज एलिजिबल इन प्राइमरी, यानी कि 11 अगस्त 2023 जब जजमेंट दिया गया तो उस तिथि के बाद से कोई भी बीएड का रिक्रूटमेंट नहीं किया जा सकता, प्राथमिक में कोई भी बीएड उसके बाद से एलिजिबल नहीं होगा। तो ये तो क्लियर है कि जो जजमेंट 11 तारीख को दिया गया उसमें फैसला नहीं पलटेगा। हाँ, ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि ये फैसला लागू कब से होगा, क्योंकि आपने 11 अगस्त का जजमेंट देखा होगा तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ये तो क्लियर हो गया कि फैसला 11 तारीख से प्रभावी रहेगा, लेकिन क्या ये 25 नवंबर 2021 से लागू होगा या फिर जिस डेट से ये 28 जून 2018 वाला गजट था उसी दिन से ये लागू होगा? क्योंकि उसी जजमेंट में 11 अगस्त के जजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइन ये भी मेंशन की थी कि एक कोर्ट के द्वारा अगर किसी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसको क्वैश किया जाता है तो उस दिन से उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए 25 नवंबर 2021 को ही इस नोटिफिकेशन को 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया था। तो अब रिव्यू पिटीशन में यही चीज़ें डिसाइड होंगी
कि ये फैसला कब से लागू होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है, जो दीपांकर गौरव जी की याचिका थी बिहार से संबंधित, उसमें साफ शब्दों में ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि 11 अगस्त के बाद तो ये तो क्लियर है कि बीएड एलिजिबल नहीं है। तो 11 अगस्त के बाद तो ऐसा नहीं होगा कि फैसला पलट जाएगा कि बीएड फिर से एलिजिबल हो जाएगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये क्लियर कर चुकी है श्री दीपांकर जी के गौरव में, दीपांकर गौरव जी की याचिका में। अब सिर्फ ये डिसाइड होना बाकी है कि पुरानी भर्तियों को लेकर के ये फैसला 25 नवंबर से लागू होगा या फिर उससे और पहले से लागू होगा, और पहले की भर्तियां किस तरीके से इससे प्रभावित होंगी। और इसी पुनर्विचार याचिका के डिसीजन को लेकर के ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेट करने का डिसीजन लिया है, और अब इस मामले को लेकर के जनवरी 2024 में मामला लिस्ट किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।